जय श्री महाकाल साथियों, हर 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 महादेव। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने भगवान शिव द्वारा जो मोक्ष है उसका वर्णन आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। तो आप सभी को पता है कि भगवान महाकाल शिव का जो पवित्र स्थान है, जो धाम है, वो कैलाश पर्वत है। हिमालय पर जो कैलाश पर्वत है, तो जब भगवान शिव और सती अपने कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे, तो एक दिन देवी सती के मन में जो है कुछ विचार आए और उन्होंने भगवान महाकाल शिव को प्रणाम करके वो देवादिदेव महादेव से कहने लगी कि हे महादेव, हे कल्याण के सागर, मैं आपसे कुछ विनती करना चाहती हूं। आप परम पुरुष हैं, सबका पालन करने वाले हैं, सबके कल्याण करने वाले हैं। हे स्वामी, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। आप जो हैं रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से दूर हैं। निर्विकार हैं। आपको मैंने जो पति रूप में प्राप्त किया है, उससे मेरा जीवन जो है सफल हो गया है। हे करुणा निधान, आपने मुझे हर प्रकार का सुख दिया है और मेरी हर इच्छा को पूर्ण किया है, परंतु अब मेरे मन में तत्वों की खोज करता है। मेरा मन क्या करता है? तत्वों की खोज करता है। मेरे मन में विचार आता है कि मैं तत्वों की खोज करूं। मैं उस परम तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहती हूं जो सभी को सुख प्रदान करने वाला हो और जिसे पाकर के जीव संसार के दुखों और मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को मैं आपसे प्राप्त करना चाहती हूं कि जिससे सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें और मोह माया से मुक्त होकर के, हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करके मेरा ज्ञान वर्धन कीजिए। अब इस प्रकार से भगवान महाकाल शिव को सती जी कह रही हैं। भगवान महाकाल शिव से जो है सती जी अपनी इच्छा जाहिर करती हैं। तो भगवान शिव उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे देवी, हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हें उस अमृतमयी जो कथा है उसको सुनाता हूं, जिसे सुनकर के मनुष्य संसार बंधनों के बंधनों से मुक्त हो जाता है और यही वह परम तत्व विज्ञान है जिसके उदय होने से
मेरा ब्रह्म स्वरूप है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने पर विज्ञानी पुरुष की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। उस विज्ञान की माता मेरी भक्ति है। मेरी भक्ति करने से ही प्राप्त होता है और भोग और मोक्ष रूप को प्रदान करती है। भक्ति के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। यानी दोनों समान हैं, दोनों चीजें जरूरी हैं। भक्ति के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता और बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होती है। और भक्ति और ज्ञान क्या करते हैं? सदा सुख प्रदान करते हैं। जिसके अंदर भक्ति और ज्ञान है तो वो भक्त क्या होता है? हमेशा सुख की प्राप्ति करता है। तो हे देवी, मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूं और भक्त भी मेरे दो प्रकार के हैं और मेरी भक्ति भी दो प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। तो सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। जो भक्ति शास्त्रों से प्रेरित और हृदय के सहज प्रेम से प्रेरित भक्ति, वह भक्ति क्या होती है? श्रेष्ठ होती है। यानी शास्त्रों से जो प्रेरित होती है और हृदय से सहज प्रेम से प्रेरित होती है, वह भक्ति श्रेष्ठ होती है। परंतु किसी वस्तु की कामना स्वरूप की गई भक्ति निम्न कोटि की होती है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं और उस भक्ति से जो है किसी फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, किसी वस्तु की कामना करना चाहते हैं, तो वो भक्ति निम्न कोटि की होती है। तो भगवान महाकाल शिव कह रहे हैं कि हे प्रिय, मुनियों ने जो सगुणा और निर्गुणा नामक दोनों भक्तियों के 9 भेद बताए हैं। जो ऋषि मुनियों ने जो है सगुणा भक्ति और निर्गुणा भक्ति नामक दोनों भक्तियों के 9 भेद बताए हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, बंधन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये क्या है? भक्ति के अंग माने जाते हैं। सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, सेवन करना मतलब अर्जित करना, अपने हृदय में अर्जित करना, दास्य, दास बनना, अर्चन करना, बंधन करना, सख्य और संपूर्ण आत्मा को समर्पण करना, ये भक्ति के अंग हैं। जो कि एक स्थान पर स्थिरता पूर्वक बैठ करके तन मन को एकाग्रचित करके मेरी कथा और कीर्तन को प्रतिदिन सुनता है, उसे श्रवण कहा जाता है। जब कहीं पे भजन कीर्तन होते हैं तो लोग हाथ जोड़ करके चुपचाप बैठ जाते हैं और कीर्तन को सुनने लगते हैं, भजन को सुनने लगते हैं। तो वो क्या है? श्रवण कहा जाता है। और जो अपने हृदय में मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है,
और उसको अपनी वाणी से उच्चारण करता है, उसे भजन रूप में गाना ही कीर्तन कहा जाता है। यानी जो अपने मुख से मेरे नाम के भजनों को जो अपने मुख से उच्चारण करता है यानी बोलता है, तो उसे क्या कहा जाता है? भजन कहा जाता है। और मेरे स्वरूप को नित्य अपने आसपास हर वस्तु में तलाश कर मुझे जो है सर्वत्र व्यापक मानना तथा सदैव मेरा चिंतन करना ही स्मरण कहा जाता है। मेरे को हर जगह देखना, हर वस्तु में देखना, अपने चारों ओर जो है मुझे ही देखना, और हर चीज में जो है मुझे व्याप्त देखना, उसे क्या कहा जाता है? स्मरण कहा जाता है। वो हर जगह पे मेरा स्मरण कर रहा, और सूर्य निकलने से लेकर के रात्रि तक, सूर्यास्त तक हृदय और इंद्रियों से निरंतर मेरी सेवा करना ही सेवन कहा जाता है। स्वयं को प्रभु का किंकर समझ करके अपने हृदयामृत से के भोग से भगवान का स्मरण दस्य कहा जाता है। अपने धन और वैभव के अनुसार 16 उपचारों के द्वारा मनुष्य द्वारा की गई मेरी पूजा अर्चन कहलाती है। मन, ध्यान और वाणी से मंत्रों का उच्चारण करते हुए इष्ट देव को नमस्कार करना क्या कहलाया जाता है? बंधन कहा जाता है। और ईश्वर द्वारा किए गए फैसलों का अपना हित समझ करके, भगवान के द्वारा किए गए फैसलों को अपना हित समझ करके सदैव मंगल मानना ही सख्य कहा गया है। और मनुष्य के पास जो भी वस्तु है वह भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके चरणों में अर्पण जो करता है, उनको उस चीज को समर्पित कर देता है, तो उस समर्पित कर देना ही जो क्या होता है? आत्मसमर्पण होता है। सर्वस्व जो है प्रभु आपका है। कई ऐसे महाज्ञानी आप ने सुन, पढ़ लिख करके ही जो है महाज्ञानी नहीं कहा जाता है। जिस मनुष्य का हृदय जागृत हो, हृदय में ज्ञान हो, और वो मनुष्य अपने आप को ही, अपने प्रिय वस्तु को ही भगवान को समर्पण कर दे, संपूर्ण अपने आप ही जो है भगवान के निमित्त हो जाए, अपने आप को ही समर्पण कर ले, तो उसे क्या कहा जाता है? आत्मसमर्पण कहा जाता है। और यही जो है, जो मैंने अभी आप लोगों के सामने रखे हैं, यही क्या है? भक्ति के 9 अंग भोग और मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। जो इस प्रकार से भगवान महाकाल की या अपने इष्ट देवों की आराधना करता, अर्चना करता है, पूजन करता है, तो यही 9 अंग जो हैं उसको क्या करते हैं? मोक्ष प्रदान कर देते हैं। और यही सभी जो ज्ञान के साधन हैं, मुझे भी यही प्रिय हैं। तो इस प्रकार से भगवान महाकाल शिव जो हैं
सती जी को ज्ञान दे रहे हैं कि बिना भक्ति और बिना ज्ञान के इस संसार में कुछ भी नहीं है। जिसके पास भक्ति और ज्ञान नहीं है वो पशु समान विचरण करता है। उस पशु के समान विचरण करता है जो कि तुच्छ है। तो भगवान महाकाल शिव कह रहे हैं कि मेरी सांगोपांग भक्ति ज्ञान और वैराग को जन्म देते हैं। जो मेरी भक्ति है, सांगोपांग भक्ति जो मेरी है, वो ज्ञान क्या होता है? मेरी भक्ति जो है ज्ञान और वैराग को क्या करती है? जन्म देती है और इससे सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। भगवान महाकाल शिव कह रहे हैं कि हे सती, जो मेरी सांगोपांग जो भक्ति है वो ज्ञान और वैराग को जन्म देती है। सांगोपांग भक्ति जो करता है वो क्या होता है? ज्ञानी भी हो जाता है और वैरागी भी हो जाता है। उसके मन में क्या होता है? वैराग उत्पन्न हो जाता है और इससे जो क्या होता है? अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। और मुझे मेरे भक्त बहुत प्यारे हैं और तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरी कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। मतलब तीनों लोकों में और चारों युगों में भक्ति के समान कोई दूसरा सुखदायक मार्ग नहीं है। और कलयुग में जब ज्ञान और वैराग्य का ह्रास होगा, मतलब जब ज्ञान और वैराग्य की हंसी उड़ाएंगे, उसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? भक्ति ही जो है शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। तो अगर जो उसका ह्रास करेगा तो जो भक्त होगा वही मतलब शुभ फलों की प्राप्ति करेगा। जो भक्ति करेगा उसे ही जो है शुभ फल प्रदान होंगे। और मैं सदा ही जो अपने भक्तों के बस में रहता हूं और मैं अपने भक्तों की विपरीत परिस्थितियों में भी सदैव सहायता करता हूं। उनके लिए तो मैं हमेशा तत्पर उनकी सहायता के लिए तैयार रहता हूं और उनके सभी कष्टों को दूर करता हूं। मैं अपने भक्तों का रक्षक हूं। तो इस प्रकार से भगवान महाकाल शिव जो हैं सती जी से कह रहे हैं। तो आज मैं यहीं पर आप लोगों से विदा लेता हूं। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। आप सभी पर, सभी भाई बहनों पर, मेरे सभी सब्सक्राइबर पर भगवान महाकाल शिव की कृपा हमेशा बनी रहे, मैं यही कामना करता हूं। जय श्री महाकाल।